हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक क्लासमेट में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन संबंधित चाल, दूरी और समय का कॉन्सेप्ट। आपको हम फुल कॉन्सेप्ट देंगे दोस्तों। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों। पहले हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की। आप पहले 10 मिनट पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद ट्रेन संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन चाल, समय, दूरी के आप सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ आप हमारे साथ 10 मिनट पहले बने रहिए। पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार हम बता देते हैं दोस्तों। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद आपको हम क्वेश्चन जब हल कराएंगे दोस्तों, आप यकीन मानिए दोस्तों, आप 100% क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं दोस्तों। बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा दोस्तों, 10 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे पाएंगे दोस्तों। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको स्मार्ट तरीका लगाना होगा दोस्तों। देखिए, फार्मूला तो हमारा यही होता है दोस्तों। फार्मूला हमेशा यही होता है दोस्तों। सिर्फ इसमें लगाना होता है स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका दोस्तों, जब आप स्मार्ट तरीका लगाएंगे दोस्तों, तो आपका आंसर 10 सेकंड के अंदर निकलता है दोस्तों। देखिए, हम आपको कुछ फार्मूले पे बेसिक बातें बताने जा रहे हैं दोस्तों। पहले आप उन बेसिक बातों को समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, आपने चाल बराबर दूरी बटे समय तो खूब देखा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। लेकिन दोस्तों, हर क्वेश्चन इस पे सॉल्व नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसी पर ही सॉल्व होता है, बस स्मार्ट तरीके से सॉल्व होता है दोस्तों। तो हमें लगता है कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन रहा है, ये क्वेश्चन तीसरे तरीके से बन रहा है, ये क्वेश्चन और तरीके से बन रहा है, लेकिन बनता ऐसे ही क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। जैसे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय को हम अगर इस तरफ भेज दें तो चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। यानी जब भी दूरी निकालना होगा दोस्तों, क्या करेंगे? चाल में समय का गुणा करेंगे। और समय को आप अगर उस तरफ भेज दें, चाल को अगर इस तरफ भेज दें, तब क्या होगा? यहां पे आ गया समय बराबर दूरी तो ऊपर दिया ही है, दूरी बटे हमने चाल को इधर भेज दिया। यानी कि समय बराबर हो सकता है दूरी बटे चाल। ये तो आप बेसिक एकदम है दोस्तों। इसको तो आपने देखा है कई बार, बुक में लिखा हुआ देखे होंगे दोस्तों। और जो भी टीचर आते हैं पहले यही बताते हैं दोस्तों आपको। ये भी बात मैं भी बता रहा हूँ कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दोस्तों। जब समय को हमने इधर कर दिया तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। यानी जब समय को यहाँ रोक लिए, चाल को उधर भेज दिया तो दूरी बटे चाल हो गया। यानी इसको अगर हम कहें दोस्तों, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम दोस्तों। अब लेकिन बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों, थोड़ा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन आने लगा है दोस्तों। अब उस तरीकों को हम कैसे अपनाएंगे, आइए हम आगे देखते हैं। आप लोग दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे देखिए, कोई रेलगाड़ी है दोस्तों। हम मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, एक हम रेलगाड़ी बनाते हैं दोस्तों इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों कोई रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी इधर से जा रही है दोस्तों, और कोई रेलगाड़ी इधर से आ रही है। देखिए दोस्तों, कोई रेलगाड़ी एक इधर से जा रही है दोस्तों, और कोई एक रेलगाड़ी उधर से आ रही है। अब इनको पार कराना होता है दोस्तों। जब पार कराने वाला क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपसे दोस्तों कि ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी दोस्तों, ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी दोस्तों, तो हमेशा क्या होता है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है। ट्रेन की क्या होती है? लेंथ होती है इसकी, और इसकी भी कोई ना कोई लेंथ होगी दोस्तों। इसमें बेसिक अप्रोच क्या लगाना है कि जब लेंथ इसकी कुछ ना कुछ है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, तो दोस्तों देखिए, जितनी लेंथ इसकी होगी, अगर उतना लेंथ इसकी है, मान लीजिए इसका कुछ अलग लेंथ है, इसका कुछ अलग लेंथ है, इन दोनों को जब पार करेगी तो दूरी कितनी कवर होगी? यानी पहली ट्रेन की लेंथ को और दूसरी ट्रेन की लेंथ को। यानी इसको L1 माने, अगर इसको L2 माने, तो दोस्तों पार क्या होता है? इसकी लेंथ प्लस में इसकी लेंथ। लेकिन दोस्तों, बेसिक अप्रोच आपको क्या लगाना है, देखिए कैसे लगाना है। जब ट्रेन जब ट्रेन किसी किसी पोल को पार करेगी दोस्तों, पोल यानी खंभा को, या किसी मैन को पार करेगी यानी आदमी को, या किसी ट्री को पार करेगी दोस्तों, जैसे पेड़ हो गया, किसी ट्री को पार करेगी, तब हमें दोस्तों क्या होता है, तब ट्रेन क्या करती है? अपनी ही लंबाई पार करती है। तब ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करती है दोस्तों, अपनी ही लंबाई पार करती है।
अपनी ही लंबाई पार करती है। दोस्तों यानी जब पोल को पार करेगी, मैन को पार करेगी, ट्री को पार करेगी, तो सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करती, क्योंकि दोस्तों ट्रेन बहुत लंबी होती है और पोल एक छोटा है, बहुत छोटा है। इसको नगण्य मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? नगण्य। इसको हम नगण्य वैल्यू मानते हैं दोस्तों। इसीलिए इसकी लंबाई को कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी पोल की लंबाई, मैन की लंबाई और ट्री की लंबाई, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ट्रेन, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी दोस्तों, प्लेटफार्म को पार करेगी या सुरंग को पार करेगी, यानी ऐसी कोई चीज हो जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती हो और अधिक लेंथ हो। ऐसा नहीं 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को छोड़कर दोस्तों, प्लेटफॉर्म 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का नहीं होता है, प्लेटफॉर्म लंबा होता है दोस्तों, सुरंग लंबी होती है। यानी जब किसी लंबे चीज को पार करेगी दोस्तों, तब ट्रेन क्या क्या पार करेगी? तब ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ, अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफार्म या सुरंग की भी लंबाई पार करती है। दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन आप जरूर कीजिएगा कि जब ट्रेन किसी पोल को, मैन को, ट्री को पार करेगी दोस्तों, तो सिर्फ ट्रेन क्या पार करती है? अपनी ही लंबाई पार करती है, क्योंकि पोल की लंबाई, मैन की लंबाई और ट्री की लंबाई नहीं ली जाती है। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या दूसरी तरफ से कोई ट्रेन आ रही उसको पार करेगी, उसकी लंबाई लेना है, या किसी सुरंग को पार करेगी, उसकी लंबाई आपको कंसीडर करनी है। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, तो हम आपको आगे बताते हैं कुछ। इतना आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है दोस्तों? इतना आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। जो बच्चे नोट डाउन नहीं कर सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगली बात क्या है, ट्रेन को पार करने का 2 तरीका हो सकता है। ट्रेन को पार करने का 2 तरीका हो सकता है दोस्तों। कौन कौन सा तरीका हो सकता है? एक तो ये तरीका हो सकता है दोस्तों, जिधर से ट्रेन जा रही है उधर से ही ट्रेन पार कर जाए किसी ट्रेन को, यानी इधर से समान दिशा की ओर जा रही है दोस्तों, इधर ही दिशा में जा रही है और कोई ट्रेन पीछे से आकर इसी को पार कर जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष गति। क्या बोलते हैं दोस्तों? सापेक्ष गति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलेटिव स्पीड। दोस्तों रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सापेक्ष गति होती है दोस्तों, जैसे कोई ट्रेन आगे से जा रही है दोस्तों, पीछे से कोई स्पीड से ट्रेन आ जाए, जैसे मान लो इसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर और कोई ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर से इधर से आ गई दोस्तों, क्या करेगी दोस्तों? उसको पार कर जाएगी। लेकिन सापेक्ष गति क्या होगी? क्योंकि इसकी दिशा क्या है? समान दिशा है, समान एक ही दिशा है दोस्तों। जब एक ही दिशा होता है तो ट्रेन की चाल जो होती है दोस्तों, आप अगर ये स्पीड 2 है और स्पीड 1 है, ये तो हो जाएगा स्पीड 2 माइनस स्पीड 1। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि रिलेटिव स्पीड जो होती है जब एक ही दिशा में हो, समान दिशा, यहाँ भी आपको लिखना होगा समान दिशा में चाल हमेशा क्या होती है दोस्तों? घटती है। समान दिशा में चाल हमेशा घटती है, याद रखना है दोस्तों। और जब मान लीजिए कोई ट्रेन इधर से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से और उधर से कोई ट्रेन इधर से विपरीत दिशा में आ रही है, विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर पर आवर से, तो दिशा कौन सी है दोस्तों? विपरीत है। दिशा क्या है दोस्तों? विपरीत है। अगर मान लीजिए ये S1 स्पीड से जा रही है, उधर से S2 स्पीड से आ रही है, तो दोस्तों अब की बार क्या होगा? इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में हमेशा स्पीड जुड़ती है दोस्तों, यानी S2 प्लस का S1। इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिए कि जब विपरीत दिशा में होगा तो चाल हमेशा जोड़ेंगे, जब समान दिशा में होगा तो चाल हमेशा घटा देंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? यूनिट का। आगे आपको ध्यान रखना है यूनिट का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मात्रक। यानी आपको मात्रक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए दोस्तों? सेम होनी चाहिए, या इसको बोलते हैं एक जैसी।
एक जैसा मात्रक होना चाहिए दोस्तों, एक जैसा मात्रक हमेशा रखना है दोस्तों। जैसे अगर आपको चाल जैसे मान लीजिए दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दोस्तों स्पीड आपको, चाल आपको इतना पता है, अगर आपका समय दे दिया जाए घंटे में तब तो सही है दोस्तों, क्योंकि ये पर आवर है, यहाँ भी पर आवर है। लेकिन अगर यही समय आपको मिनट में दे दिया जाए या सेकंड में दे दिया जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये घंटे में है दोस्तों और ये मिनट में और सेकंड में है, तो इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे आप। बिना कन्वर्ट किए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, हमेशा गलत आएगा। और एग्जाम में क्या होता है, हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं दोस्तों। पर आवर दिया है, मिनट दिया है, सेकंड दिया है, यही कन्फ्यूजन करके चले जाते हैं दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको आगे से ये गलती नहीं करनी है। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिए दोस्तों, तो समय हमेशा किस में लेंगे, आवर में ही लेंगे। यानी घंटे में यहाँ है तो घंटे में यहाँ भी लेंगे। अगर यहाँ सेकंड में है दोस्तों तो यहाँ सेकंड लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए 18 और 18/5 ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों होता है स्पीड चेंजर। स्पीड चेंजर हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। क्यों इसको स्पीड चेंजर क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है, अगर कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में है दोस्तों, तो उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बना सकते हैं। इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब 5/18 है, 18/5 है, किलोमीटर में बनाना है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड से जाना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों हमेशा किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर लेंगे, यानी 18/5 का इसमें गुणा करा लेंगे। कितना गुणा कराएंगे, 18/5 का। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 का गुणा होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। आगे दोस्तों, जैसे चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, ये मीटर प्रति सेकंड छोटी वैल्यू होती है, तो हमेशा छोटा वाला ऊपर लेंगे, यानी 5/18 का गुणा कराएंगे दोस्तों। इसको दोस्तों आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों, आपको अप्रोच अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या दिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ घंटे में है दोस्तों, उसको सेकंड बनाना है, यानी घंटे से हमें कन्वर्ट करना किसमें, सेकंड में। तो दोस्तों घंटे को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 60 का गुणा कराएंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा। एक बार और 60 का गुणा अगर आप करा देंगे तो सेकंड बन जाएगा दोस्तों, यानी 2 बार 60 का गुणा कराना होगा, तो किस में बन जाएगा, घंटा, सेकंड में बन जाएगा दोस्तों। ये क्या है, सेकंड है। यानी घंटे को आप सेकंड में जब भी चेंज करेंगे, 60 का 2 बार गुणा कराएंगे तो किस में बदल जाएगा, सेकंड में। अगली बात क्या दोस्तों, अगर कोई चीज़ सेकंड में है, यानी कोई चीज़ सेकंड में है दोस्तों, उसको आप घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आप 1/60 का एक बार गुणा कराएंगे तो मिनट में हो जाएगा, 1/60 का दूसरी बार जब गुणा कराएंगे तो हमेशा किस में आएगा, घंटे में आएगा, जिसको हम लोग आवर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी सेकंड से हमें घंटे में जाना है, तो 1/60 का एक बार गुणा, 1/60 का दूसरी बार गुणा, यानी तब आप घंटे में चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। जो बच्चे थोड़ा पढ़े हैं दोस्तों, कहीं से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, यानी जो बच्चों को एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, वो बच्चे पेशेंस बनाए रखें। अभी आने वाले क्वेश्चनों में उनको नया नया कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन के साथ ही हम कॉन्सेप्ट को बदलते चलेंगे दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस भी बना रहे दोस्तों, और आप क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने आपसे कहा है दोस्तों, फार्मूला हम यही रखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय।
चलिए दोस्तों, चाल आपका कितना दिया हुआ है, चाल ही तो पूछ रहा है। कह रहा है कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी दूरी के विषय में 725 मीटर बता दिया, लंबी रेलगाड़ी है, 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी है दोस्तों। प्लस में सुरंग को जब हमने कहा था दोस्तों, जब किसी ट्रेन को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, तो लंबाई हमेशा क्या होगी दोस्तों, जुड़ेगी। तो 235 मीटर लंबी सुरंग है ना दोस्तों, 235 यहाँ रख देंगे, यानी दोनों को हम ऐड करा लेंगे। समय कितना लग रहा है दोस्तों, कह रहा 48 सेकंड का समय लगता है, यानी 48 सेकंड का समय इसमें लगता है दोस्तों। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं अभी, चाल निकाल रहे हैं दोस्तों। अब इसको आइए ऐड कराइए, 5 5 10, 3 2 5, 5 1 6, 7 2 9, 960/48। यहाँ पे है दोस्तों मीटर, यहाँ पे है सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसको कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये मीटर में दिया है ऑलरेडी, ये सेकंड में है। हमने आपको बताया दोस्तों, जब भी मीटर में होगा तो हम सेकंड लेंगे दोस्तों, जब भी किलोमीटर में होगा तो हम आवर लेंगे। यानी जब किलोमीटर में होगा दोस्तों तब घंटे लेते हैं, जब मीटर में होता है दोस्तों तब सेकंड लेते हैं। तो ये मीटर में था, ये सेकंड में दिया है, बिल्कुल सही है दोस्तों, चेंज नहीं करना है। अब आप इसको कैंसिल आउट करिए, 48 दूना होता है 96, जीरो बढ़ गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, चाल आ गई दोस्तों, ये चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपके ऑप्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड नहीं दिया दोस्तों, आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमने आपको बताया है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में चलते दोस्तों तो बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर आती है, यानी 18/5 का इसमें गुणा करा देंगे। 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आने के साथ साथ हम आपको यहाँ पे बताते चलेंगे किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगना है इसमें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों फार्मूला हमेशा यही लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही फार्मूले पे दोस्तों लगाएंगे, ना तो कोई ट्रिक लगानी है ना कुछ लगाना है दोस्तों। इसी फार्मूले पे हम 2 लाइन में आंसर निकालेंगे दोस्तों, मात्र 2 लाइन में आंसर निकालेंगे, वो भी 10 सेकंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, बस आप पेशेंस बनाए रखिए दोस्तों। आगे के क्वेश्चन जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे दोस्तों 10 सेकंड के अंदर नहीं हल होगा तो बताना दोस्तों। ठीक है, चलिए चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। कह रहा एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको चाल किसी में दिया है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है दोस्तों। दूरी कितना कवर कर रही है, पूछ रहा है कि वह कितना दूरी कवर करेगी, दूरी ही तो पूछा है तो दूरी को हम डिस्टेंस ही रहने देते हैं। समय आपका दिया है 15 मिनट का, 15 मिनट का। देखिए दोस्तों, अब आपको इसमें समझने वाली बात क्या है, कह रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्या है, मिनट है, यानी यहाँ पे घंटे होते तो हमारा काम हो जाता, क्योंकि ये भी घंटे में है ये भी घंटे में है, तो हम आपको इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो या तो आप इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो। दोस्तों इसको हम घंटे में कन्वर्ट करना आसान है इसको, तो 90 किलोमीटर पर आवर बराबर डी बटे, यहाँ 15 मिनट है ना दोस्तों, आपको किस में कन्वर्ट करना है, घंटे में। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे दोस्तों। एक ही बार 60 से भाग होगा क्योंकि ये मिनट में है, अगर सेकंड में होता 2 बार 60 से भाग हो जाता, एक ही बार होगा। 15 का नाम 15, 15 चौको 60, ये 4 कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर, यानी 90 किलोमीटर पर आवर बराबर 4D। अब डी यहाँ नीचे आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर अपान 4 बराबर डिस्टेंस। यहाँ देखिए दोस्तों ये घंटे में है ना, इसको हम घंटे में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ भी एच होगा, अब इसके साथ यहाँ भी एच आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एच से एच क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो 90/4 किलोमीटर आ रहा है, जबकि ऑप्शन में आपको किलोमीटर में नहीं दिया है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। यानी 90 किलोमीटर को 90/4 किलोमीटर को आप मीटर में जब चेंज करेंगे 1000 का गुणा हो जाएगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20 और 1 जीरो बढ़ गया, यानी 250 का गुणा 90 में कराना है दोस्तों। गुणा करा लीजिए, डबल जीरो है डबल जीरो लिख देते हैं, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 22,500 मीटर। 22,500 मीटर किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, 22,500 मीटर आपका दिया है
ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी को 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। जबकि दोस्तों ऑप्शन में आपका दूरी किलोमीटर में दिया है, तो यानी कि आपको कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना है। कह रहा एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हमारा लगाना होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों आप बार बार हम अलग अलग क्यों करा रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम भी होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं दोस्तों, दोनों बात एक ही है। स्पीड आपका कितना दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड है 45 बराबर डिस्टेंस कितनी है, क्वेश्चन में डिस्टेंस ही पूछा है, यानी डी का मान पूछा है। टाइम कितना लग रहा है 64 सेकंड का। अब देखिए दोस्तों ये 45 किलोमीटर पर आवर है ना, आपको इसको कन्वर्ट, ये 64 है ना सेकंड में है दोस्तों, इसको किसके में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में। तो चलिए दोस्तों 45 बराबर डी बटे, यहाँ 64 है सेकंड दोस्तों, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, घंटे में। तो एक बार कन्वर्ट करेंगे मिनट में बदल गया दोस्तों, अब दूसरी बार जब 60 का गुणा करा देंगे क्या बन जाएगा, घंटा बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको ऊपर ले जाइए, 45 बराबर 60 गुणा 60, जो वैल्यू नीचे होती है हमेशा ऊपर जाती है, गुणा डी बटे 64। ठीक है दोस्तों, अब 64 का इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों, 60 60 नीचे आ जाएंगे। आपको आराम से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 64 का गुणा होगा 45 गुणा 64 बटे 60 गुणा 60 बराबर डी। अब दोस्तों जो वैल्यू कट रही काट दें, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, यहाँ हो गया 2 बचा 24, 4 छंग 24। देखिए दोस्तों 4 चौक 16 और 15 चौको 60, 3 पचे 15, यानी कि 4/5, 4/5 किलोमीटर बराबर डी। अब इसको आप भाग दे दीजिए दोस्तों, भाग देने दोस्तों कितना आएगा 0.8 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। 0.8 कहिए या 0.8 कहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको अप्रोच अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आपके लाइक करने से दोस्तों यूट्यूब पैसा नहीं देता है, लेकिन हिम्मत जरूर मिल जाती है कि आप लाइक कर रहे हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। और आपको एक बात बता दें दोस्तों, आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद, इतना आप प्यार और सपोर्ट दिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी को 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों कह रहा एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। दोस्तों 60 मिनट का मतलब समझते हैं 1 घंटा, यानी कि चाल कितनी है 35 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जा रही है दोस्तों, इसका मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो यस बराबर होगा, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, कह रहा है 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दोस्तों चलेगी। कह रहा है कितना दूरी कवर करना है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ पे रखेंगे 105 किलोमीटर बटे, यहाँ पे टाइम आपका नहीं पता, यही टाइम निकालना है दोस्तों। ठीक है, और टाइम आप क्वेश्चन में देखें मिनट में दिया है दोस्तों, तो हमारा आएगा इसमें किस में, घंटे में आएगा, तो हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर होगा दोस्तों, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर होगा। ठीक है, अब टी को आप इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर बटे यहाँ पे हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट दीजिए, 35 काटेंगे 3 बार में कट जाएगा दोस्तों, 35 3 यहाँ होता है 105, ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, घंटा ऊपर चला गया, यानी टी बराबर हो गया 3 घंटा। 3 घंटा आपको समय दिया है मिनट में, तो घंटे को आप मिनट में चेंज कर दो, 60 से गुणा करा दो, कितना आएगा 180 मिनट। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आ गया होगा। 180 मिनट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर रहा है दोस्तों,
एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चलती है तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। कह रहा एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो कह रहा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड छोटी वैल्यू है तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू ऊपर आएगी, यानी 180 गुणा 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे। जब भाग देंगे दोस्तों, 18 धम्मा 180, 10 पचे 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों? 50 मीटर प्रति सेकंड दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन सरल ही आते हैं दोस्तों। कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है, बस सिर्फ आपको समझने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। कहीं किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, कहीं कुछ करना है दोस्तों, बस सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया है दोस्तों। 20% क्वेश्चन दोस्तों टफ लेवल के होते हैं, 20% क्वेश्चन टफ लेवल के होते हैं दोस्तों, और 80% क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्क्रीन पर लगने के साथ आप लोग भी अपने से ट्राई कीजिए क्वेश्चन लगाने का। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद से लगाइए दोस्तों, उसके बाद आप वीडियो का सलूशन देखिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। कह रहा 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही दोस्तों, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए दोस्तों, 20 मिनट का पूछा है ना, 20 मिनट पूछा है दोस्तों, ये मिनट है, सॉरी ये मिनट है, यानी कि आपकी चाल दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे मिनट है, इसको आप घंटे में पहले कन्वर्ट कीजिए। ये मिनट है ना दोस्तों, इसको आप घंटे में कन्वर्ट करो, तो घंटे में कैसे कन्वर्ट होगा, 60 से हमेशा भाग देंगे दोस्तों। ये किस में आ गया, अब घंटे में, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार में, यानी 1/3 घंटे का पूछा है दोस्तों। तो 1/3 घंटे का गुणा कराएंगे तो क्या नहीं करें, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी आपसे पूछा क्या है, दूरी पूछा है, तो चाल और समय का गुणा हो जाएगा, यानी चाल कितना है 75 गुणा समय कितना है 1/3 बराबर क्या हो जाएगी दूरी। अब 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15, यानी 25 किलोमीटर दूरी आ गई दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इसमें होगा 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, करा एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी पूछा है दोस्तों दूरी, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, तो चाल कितना है क्वेश्चन में, करा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया दोस्तों क्वेश्चन में, समय का है 15 सेकंड का, यानी समय है 15 सेकंड का। दोस्तों यहाँ पे देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है ना दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे सेकंड है, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए पहले। और आप ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन किलोमीटर में दिया है या मीटर में दिया है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो है सारे ऑप्शन मीटर में है दोस्तों, तो इसी को चेंज कर लीजिए, यानी कि 72, इसको मीटर में जब चेंज करेंगे दोस्तों तो छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, गुणा 15 सेकंड, या आप चाहे सेकंड लिखिए या ना लिखिए दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है। 18 चौक 72, यानी कि 5 चौक 20 गुणा 15, जब आप गुणा करेंगे दोस्तों 15 दूनी 30, 300 मीटर आएगा दोस्तों, 300 मीटर। 300 मीटर किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, 300 मीटर आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलती है, यह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो दोस्तों चाल कितना दिया है,
करा 72 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 किलोमीटर प्रति आवर गुणा समय कितना दिया है, 24 मिनट का समय दिया है दोस्तों, 24 मिनट का, 24 मिनट पूरा लिखेंगे या मैं केवल लिखेंगे दोस्तों, ये मीटर बन जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो करा कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो पूछा है दोस्तों, करा किलोमीटर में बताओ, तो किलोमीटर में बताने के लिए दोस्तों ये मिनट है ना, इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए बस। 70 किलोमीटर पर आवर गुणा 24 मिनट है ना दोस्तों, इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए, घंटा बन गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये घंटे में है इसको भी घंटा चाहिए, अगर ये मीटर में होता, मिनट में होता दोस्तों, इसको भी मिनट चाहिए। ठीक है, अब इसको भाग कीजिए, आप इसको काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 छंग 24, 15 चौको 60, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, यानी कि 70 गुणा 2/5। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो 5 का नम 5, 2 बचा 20, 5 चौक 20 और 14 दूनी 28, 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका दिया दोस्तों, करा यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, यानी चाल पूछा है दोस्तों। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, फार्मूला लगाएं, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए दोस्तों दूरी कितना कवर करना है, 152 किलोमीटर की, 152 किलोमीटर की, समय आपका है 8/9 घंटे, 8/9 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये किलोमीटर में ये घंटे में है, बात बराबर है दोस्तों, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। अब 152, अब ये 9 बटे में है ना दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, 9 का गुणा बटे का 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, 8 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 8 एक नम 8, 7 बचा 72 हो गया, 8 9 72 और 19 नवैया 171, 171 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगी दोस्तों इसकी। ठीक है दोस्तों, 171 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में कुछ हट के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको अभी हम टाइप 2 में बताने वाले दोस्तों। पहले आप इतने क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनना होता है। 1-2% चांस होता है दोस्तों, 1-2% का चांस होता है क्वेश्चन कहीं और से बन जाए दोस्तों, नहीं तो इसी में से क्वेश्चन बनता है घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। कह रहा दूरी बताओ, दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितना दिया है, कह रहा 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है दोस्तों, 144 किलोमीटर पर आवर से चलती है दोस्तों। समय कितना लग रहा है, कह रहा 15 मिनट का समय लग रहा है, 15 मिनट, 15 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन आपका किलोमीटर में, सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिए गए दोस्तों, यानी इसको मिनट को आपको चेंज करना है किसमें, घंटे में। 144 किलोमीटर पर आवर गुणा 15, इसको आप चेंज करेंगे घंटे में तो क्या हो जाएगा, बटा 60 एच। 15 का नम 15, 15 चौको 60, 4 का नम 4 और 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यहाँ बचा 2 24, 4 छंग 24, कितना बन गया 36 किलोमीटर। आवर से आवर आपका कैंसिल आउट हो गया, 36 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी दूरी कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, 36 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है,
कह रहा एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। दोस्तों पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, तो पहले दूरी पता कर लेते हैं। चाल कितना दिया है, कह रहा है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से समय आपका दिया है 5 घंटे। दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी घंटे में, दोनों को कन्वर्ट अब नहीं करना है क्योंकि दोनों मात्रक सेम है। अब इसका गुणा कराइए, 5 जीरो में 0, 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10 2 12, यानी 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूरी आ गई दोस्तों। ठीक है, ये आपकी दूरी कितनी निकल गई, 1200 किलोमीटर। अब दोस्तों कह रहा है इसी दूरी को यदि 2 घंटे में तय करना है तो दोस्तों दूरी आपकी दी है 1200, 2 घंटे में कवर करना है दोस्तों, तो चाल पूछा है दोस्तों। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पे दिया है, समय ये है, भाग करेंगे कितना आएगा 600, यानी 600 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगी दोस्तों, 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, डी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया दोस्तों, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों पार करने वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी पहली ट्रेन की लंबाई हो जाएगी दोस्तों, दूसरी वस्तु की लंबाई हो जाएगी जिसको पार कर रही है, और हो जाएगी स्पीड। यानी कि आपकी दूरी क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी दोस्तों और दूसरी वस्तु की जो लंबाई होगी, दोनों को ऐड कराएंगे क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। और यस क्या है दोस्तों, स्पीड है, किसकी, ट्रेन की, या जो गाड़ी उधर से आ रही है, या जो वस्तु अगर स्थिर अवस्था में तो ठीक है दोस्तों, अगर स्थिर नहीं वो वस्तु चल रही है दोस्तों, जैसे मैन है, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी स्पीड को कवर करेंगे दोस्तों, दोनों की स्पीड को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। हमने आपको बताया जब विपरीत दिशा में दोस्तों एक दूसरे को पार करती हैं तो हमेशा स्पीड जोड़ते हैं, जब एक ही दिशा में स्पीड दोनों चलती है दोस्तों तो हमेशा स्पीड को घटा देते हैं। तो इसमें कहा है कि 12 सेकंड में पार करती है एक खंभे को, तो खंभा दोस्तों क्या हो, चलता नहीं है, खंभा खंभा रुका हुआ है, यानी ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। ट्रेन क्या करेगी दोस्तों, अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई ही तो पूछी है, तो ट्रेन की लंबाई को हम एल मान लेते हैं दोस्तों, और इसकी लंबाई को कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि खंभा है। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि कोई खंभा होगा यानी पोल होगा, कोई आपका मैन होगा, कोई ट्री होगा, उसकी लंबाई कंसीडर नहीं किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ यल का यल ही रह जाएगा। और स्पीड, खंभा क्या चलता है दोस्तों, खंभा नहीं चलता है तो उसकी स्पीड भी नहीं काउंट की जाएगी। तो स्पीड कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है। और समय आपका दिया 12 सेकंड, यहाँ पे लगा समय 12 सेकंड, 12 सेकंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों 72 किलोमीटर पर आवर दिया है दोस्तों। अब ये सेकंड में है, आप और आपका ऑप्शन देखिए किस में है, मीटर में है, इसको यानी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो 12 सेकंड बराबर एल बटे 72, अब यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे दोस्तों, 5/18 मीटर प्रति सेकंड बनाना है दोस्तों, छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, तो 18 चौक 72। अब यहाँ पे करेंगे 12 बराबर 5 चौक 20, यानी L बट्टे 20 हो जाएगा दोस्तों। अब 20 कहाँ गुणा हो जाएगा, 12 गुणा 20 बराबर L, 12 दहम्मा 12 दूनी 24, 240 मीटर बराबर L। L क्या था दोस्तों, ट्रेन की लंबाई थी। हमने आपको बताया है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, L है। ट्रेन की लंबाई कितना है, 240। 240 किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, 240 आपका दिया ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज इसी क्वेश्चन के साथ ही आज का सेशन हम दोस्तों समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद आपको टाइप 2 का क्वेश्चन कल के सेशन में जरूर कराएंगे दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।